जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बीबीएमके यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस अनावरण में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित थे और झारखंड प्रदेश का यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे और कोयलांचल क्षेत्र में जितने भी एमपी और एमएलए हैं वो सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि जब मतलब महामहिम राज्यपाल महोदय जब सभा को संबोधन कर रहे थे, इस कार्यक्रम को जब संबोधन कर रहे थे तो अपने संबोधन में जयराम महतो का भी जिक्र किए। आखिर किस तरीके से जिक्र किए और क्या बोले ये बात करेंगे। साथ ही साथ जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने संबोधन में जयराम महतो का जिक्र किए। आने की एक बात तो हम पहले ही कह चुके थे क्योंकि इससे पूर्व में भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था। मैंने इस बात को कहा था कि जयराम महतो का नाम जो है कि लिस्ट में देखा जाए तो सबसे नीचे है, लेकिन अगर चर्चा का विषय अगर रहेगा पूरे सभा में, अगर पूरे कार्यक्रम में, तो वो जयराम महतो का रहेगा। क्यों रहेगा ये भी हम बताए थे। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर जब है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जब उस अनावरण प्रोग्राम में जो है कि जब संबोधन कर रहे थे तो उस दरमियान में जयराम महतो का जिक्र इस तरीके से किए कि जयराम महतो भी जो है कि मतलब मुस्कुराए और साथ ही साथ जो भीड़ वहां था वो भीड़ भी आने की ताली बजाया। वो बोले कि यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पे जो है कि एक युवा विधायक और अपने साथी यानी कि जयराम महतो का मैं जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि जयराम महतो एक जो है कि युवा विधायक होने के नाते मतलब युवा विधायक के साथ साथ जो है कि जयराम महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का यानी कि बीबीएमकेयू का छात्र भी हैं और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि उनकी तारीफ जो है कि जब जयराम महतो की तारीफ राज्यपाल महोदय के से मुंह से जब सुना गया तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उनसे रहा नहीं गया और सब जो है कि ताली बजाना स्टार्ट कर दिया। ये आखिर जयराम महतो को एक ऊर्जा मिलता है कि प्रदेश का प्रथम नागरिक जो है कि जयराम महतो का तारीफ ऐसे मंच से कर रहा है जो एक शिक्षा का मंच है, जो है जहां पर शिक्षा की जो है कि बहुत बड़ी बात हो रही है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब प्रदेश का मुख्यमंत्री को जब अपना आने के संबोधन कर रहे थे इस प्रोग्राम में, तो उसमें भी जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारे साथी सभी आने की जितने भी वहां पर लोग उपस्थित थे सभी का जो है कि बात किया गया, सभी का जिक्र किया और साथ ही साथ जयराम महतो का जब जिक्र किए तो काफी गर्मजोशी से किए कि हमारे साथी। बात समझिएगा, एक मुख्यमंत्री जो है एक विधायक को कह रहा हमारे साथी आने की, और साथ में जो है कि हमारे विधानसभा के सदस्य साथी जयराम महतो भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका भी जो है कि तहे दिल से आने के स्वागत करता हूं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहे हैं जयराम महतो के लिए। तो जयराम महतो के लिए ये जो मतलब विनोद बाबू का मतलब प्रतिमा का अनावरण एक प्रोग्राम जो था, ये प्रोग्राम जयराम महतो के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। एक तो जयराम महतो अतिथि के रूप में पहुंचे थे और जयराम महतो का जिक्र जो है कि राज्यपाल भी कर रहे हैं और जिक्र जो है कि मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और जयराम महतो एक स्टूडेंट भी उस समय थे क्योंकि पीएचडी अभी वो कर रहे हैं। ये सारी बात है। अब यहां पर देखिएगा विनोद बिहारी महतो के बारे में जयराम महतो क्या कुछ कहे, ये भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, क्योंकि जब उपस्थित हुए जयराम महतो जो है कि अपनी प्रतिक्रिया ना दे और मीडिया वाले जयराम महतो से सवाल ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जयराम महतो आज के टाइम में क्या है नहीं है वो सभी लोगों को पता है। जब जयराम महतो से मीडिया बंधु लोग सवाल करने लगे तो जयराम महतो कहे कि अगर कोयलांचल की बात होगी और विनोद बिहारी महतो और जो है कि एके राय की बात नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता है। 70 और 80 के दशक में जिस आंदोलन को लेकर वो लोग चले थे और इस आंदोलन में झारखंड अलग राज्य की बात जो किए तो काफी बड़ी बात है। आज जो है कि लोग धर्म के आधार पे जो है कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब विनोद बिहारी महतो से यानी कि विनोद बाबू से जब मतलब मंदिर के लिए जो है कि चंदा मांगा जाता था, जब जो मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाता था, तो वो साफ कहते थे कि अगर आपके गांव में शिक्षा के लिए अगर कोई बात है तो आप बोलिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मतलब समझिए कि उनकी जो है कि दूरगामी सोच थी, जो आज के नेताओं में या फिर आज के मंत्रियों में ये सोच नहीं है। वो शिक्षा के काफी ज्यादा जो है कि वो तवज्जो देते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा जो है कि धन है जहां से आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते थे पढ़ो और लड़ो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लड़ेंगे नहीं। ये विनोद बिहारी महतो का एक मतलब जो है कि बहुत बड़ी बात थी।
आज आज के समय में इस बात को भी कहा जाता है कि झारखंड के जितने भी दबले कुचे हैं, आज जो आंख से आंख मिलाकर जो है अपना अधिकार और हक की जो बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा जो है कि भूमिका आने की आपका जो है कि विनोद बिहारी महतो जी का है। क्योंकि विनोद बिहारी महतो इस चीज को बताए, लड़ने की एक तरीका बताए, वो कलम की जोर को बताए कि कलम क्या है। और इसी अगर तरह से देखा जाए तो पूरे झारखंड के साथ साथ कोयलांचल के जितने भी आने के दबले कुचे इंसान हैं, उनका एक मसीहा के रूप में जो है कि विनोद बाबू थे। आज उसी विनोद बाबू का जो है कि प्रतिमा का अनावरण, उसी आने की झारखंड का ये पहला विश्वविद्यालय है जो विनोद बिहारी महतो के नाम से है। हालांकि कई ऐसे कॉलेज, कई ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जो विनोद बाबू के नाम से है, लेकिन विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है। तो ये काफी जो है कि कोयलांचल के लिए काफी गर्व का क्षण था। और काफी जब गर्व के क्षण था तो इस दरमियान में अगर मतलब डुमरी के विधायक का जिक्र ना हो, क्योंकि डुमरी विधानसभा जो है वो कोयलांचल क्षेत्र में है, तो यहां पर इस चीज को बताया गया। आगे जयराम महतो ये भी कहते हैं कि आज के दरमियान में अगर आप देखेंगे और आज के वक्त में देखेंगे तो जितने भी नेता हैं या जितने भी मंत्री हैं, कहीं ना कहीं सबका जो है कि बीएड कॉलेज में मतलब इन्वॉल्व है। वो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर बीएड कॉलेज में किन्हीं ना किन्हीं का कुछ है। लेकिन एक बात है कि उस बीएड कॉलेज में क्या स्थिति है। विनोद बिहारी महतो इस बात को कहते थे कि शिक्षा को सुलभ बनाइए, शिक्षा को आसानी कीजिए, शिक्षा को जो है कि एक कॉर्पोरेट घर का चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा, आज ये है कि शिक्षा जो है कि कॉर्पोरेट घर की बात हो जा रही है। शिक्षा जो है कि सुलभ नहीं है, शिक्षा आसानी नहीं है। यानी कि आप बीएड में मतलब आप दाखिला लेते हैं या बड़े बड़े आप जो है कि कोर्स करते हैं, तो क्या फी है, क्या स्ट्रक्चर है, ये बात अच्छी तरीके से लोगों को पता है। तो आखिर जिस तरीके से जयराम महतो जो है कि अपनी बात को रखे मीडिया बंधु के सामने, काफी जो है कि मतलब सोचने का विषय है। क्योंकि आज का दिन जो है कि कोयलांचल के साथ साथ जो है कि पूरे झारखंड के लिए शुभ दिन था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का इंपॉर्टेंट दिन था और सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए महत्वपूर्ण दिन था तो वो था डुमरी के विधायक आने की जयराम महतो जी के लिए। क्योंकि जयराम महतो जी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था, पहले भी बताए कि वो छात्र हैं आने के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के लिए, और साथ ही साथ अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और उसमें तो चार चांद तब लग गया जब जो है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जिस गर्मजोशी से और जिस तरीके से आने की जयराम महतो को प्रेजेंट किए, एक काफी जो है कि एक सुखद पल रहा जयराम महतो के लिए। और मुख्यमंत्री का भी उसी तरीके से कहना, ये काफी जो है बाद में जो है कि मुख्यमंत्री या फिर जो है कि राज्यपाल महोदय काफी कुछ जो है कि विनोद बिहारी महतो के लिए कहे, विनोद बिहारी महतो के रास्ते पे चलने की जो है कि एक बात भी किए कि किस तरीके से उनकी जो है कि एक अलग मतलब जो है कि झारखंड आंदोलन के लिए, झारखंड के दबले कुचे इंसान के लिए, महाजनी प्रथा के लिए जिस तरीके से 70 और 80 के दशक में वो लड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो 3 याराना के बारे में भी वो लोग आने के जिक्र किए। 3 याराना आने की आप कह सकते हैं विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू सोरेन। अब देखिए दुनिया में जो है कि ना ए.के. राय है ना विनोद बिहारी महतो है, लेकिन दुनिया में अभी जो प्रेजेंट है वो दिशम गुरु शिबू सोरेन है। और शिबू सोरेन को आखिर कौन नहीं जो है कि रिस्पेक्ट करता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी झारखंड के लोग हैं सब रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी भूमिका ही रही झारखंड के अलग राज्य के लिए। तो जो आज हुआ है काफी जो है कि एक गर्व का क्षण था, एक काफी जो है कि खुशनुमा पल था, खुशी का दिन था कोयलांचल के साथ साथ जो है कि पूरे झारखंड के लिए। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से झारखंड के महामहिम यानी कि राज्यपाल महोदय जिस यानी कि गर्मजोशी से जयराम महतो का नाम का प्रेजेंट किए, क्या जयराम महतो के लिए ये बड़ी बात है, या फिर जो है कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि अपने साथी बताकर और जो प्रेजेंट किए, क्या वो भी जो है कि एक बहुत बड़ी बात है जयराम महतो के लिए और झारखंड के नौजवानों के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये काफी बड़ी बात है तो फिर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।